सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इल्मी न्यूज़ अपडेट्स को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है कि आज से सिर्फ 15 साल पहले, और ये हाल पूरे पाकिस्तान में, आज से सिर्फ 15 साल पहले ये पेंशन बिल जो हमारा था वो 1 अरब रुपए भी नहीं था, और इस साल वो तकरीबन 95 अरब रुपए होगा। 15 साल में 95 गुना, 95 टाइम्स ये पेंशन बिल इंक्रीज हुआ। जब वो 1 अरब रुपए भी नहीं था तो वो हमारे बजट का 1% हिस्सा था। आज वो हमारे बजट का कोई 14-15% हिस्सा होता है और हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग का वो कोई 20% हिस्सा होता है। तो अगर आप इसको आगे प्रोजेक्ट करें, ये 22% पर ईयर से बढ़ता गया, तो हमने ये देखा कि अगर 2027 तक अगर हम आज कुछ ना करें तो 2027 में गवर्नमेंट में, 2027 आज से सिर्फ 6 साल दूर है, 6 साल में गवर्नमेंट के पास सिर्फ तनख्वाह और पेंशन के पैसे होंगे। आप एक बार फिर मैं कहता हूं, गवर्नमेंट के पास 6 साल में सिर्फ तनख्वाह और पेंशन के पैसे होंगे। और क्यों? क्योंकि जब 2003-4 में एक सिंपल कंट्रीब्यूटरी पेंशन मैकेनिज्म बना के ये मसला हल हो सकता था, किसी ने सोचा होगा कि ये किसी और के लिए छोड़ देते हैं। तो वो जो 50 करोड़ का प्रॉब्लम था वो आज 100 अरब रुपए का प्रॉब्लम है। और मजे की बात यह है कि 2003-4 में वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम खैबर पख्तूनख्वा में बनी, लेकिन चूंकि किसी ने यही सोचा होगा कि कल का प्रॉब्लम है, उस पेंशन प्रोग्राम के रूल्स जो हैं वो 6 साल में नहीं बने, वो नोटिफाई 10 साल तक नहीं हुए, और पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से कोई 6 महीने पहले उस प्रोग्राम को डिसॉल्व कर दिया गया। ये हर कोई कह रहा था कि यार आज 1 अरब है, आज 2 अरब है, आज 4 अरब है, आज 10 अरब है, गुजारा तो हो रहा है। लेकिन गुजारा होते हुए आज ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि अगर कुछ ना किया तो गुजारा साल 2 में नहीं होगा। और मुझे तो पेंशन नहीं मिलती, राइट? मैंने तो दोबारा इलेक्शन में जाना है, जीत गए तो, और क्रिटिकल मैच में जीत गए तो वापस आ जाएंगे, नहीं जीते तो गो बैक, कुछ और करेंगे। लेकिन जिन एम्प्लॉइज की, और हमारे पास 6 लाख एम्प्लॉइज हैं, अगर आज को चेंज ना किया तो इनकी पेंशन कल खतरे में होगी, राइट? तो जो आपने सोल्यूशन का कहा, 4-5 चीजें। पहली चीज, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फिक्सेस करने होते हैं। शॉर्ट टर्म में अर्ली रिटायरमेंट की उम्र को 45 से 55 साल कर दिया, जिसकी वजह से कोई 5-6 हजार अर्ली रिटायरमेंट्स नहीं होंगी। और जो यंग लोग 45-46 साल की उम्र में रिटायर होते हैं फुल पेंशन लेने के लिए, ज्यादातर टीचर होते हैं, जाके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने लग जाते हैं, उन पे गवर्नमेंट ने 25-25 साल की इन्वेस्टमेंट की है, वो गवर्नमेंट को ही कंट्रीब्यूट करे, उससे कोई हमारे 12 अरब रुपए साल के बचते हैं। दूसरी चीज, कैबिनेट ने डिसीजन अप्रूव की कि अगले साल से जो नए एम्प्लॉइज आएंगे वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन मैकेनिज्म में आएंगे, जो हम कोशिश करेंगे कि अगले 12 महीनों में ऑपरेशनल हो। तीसरी चीज कि हमने पहले एक पेंशन फंड बनाया था, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि किसी का ख्याल था कि ये पेंशन फंड एज एन एंडाउमेंट फंड बन के हर साल पूरी पेंशन देगा। लेकिन जब आप वो मैथ, बेसिक मैथ करें तो वो कभी हो ही नहीं सकता कि पेंशन फंड में गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए डाले। वो पेंशन फंड तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में डालते नहीं है, तो वो 7-8% से बढ़ता है। पेंशन बिल हर साल 22% से बढ़ता है। तो वो पेंशन फंड जो एक वक्त में ज्यादा था, और अगर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बनती तो वो पेंशन फंड इस्तेमाल हो सकता था, तो पेंशन फंड आज 56 अरब रुपए का है, पेंशन बिल 90 अरब रुपए का है। अगर आपको वो पेंशन फंड से पूरे पेंशन फंड करने होते तो आज उस पेंशन फंड को कोई 1100 अरब रुपए का होना था। तो हमने उसको देख के कि पेंशन फंड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिसाइड किया कि पेंशन फंड का जो मुनाफा है वो हम पेंशन पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम कोई 5-10 अरब रुपए का साल का हमें जो है वो प्रेशर रिलीव होगा, और पेंशन फंड अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी होना शुरू होगा। और जो
आखिरी दो चीजें की है। पेंशन जो हमारे रूल्स थे वो आप हैरान होंगे, और मैं एक सेकंड जो है वो लूंगा क्योंकि आई थिंक दिस इज ये एक्चुअली कहने में ही जो है वो दिखाता है। देखिए, पेंशन जो होती है वो इट इज एन अर्नड राइट, मतलब कि आपने 35 साल काम किया, आपको उसका जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, वो आपके लिए, आपकी इमीडिएट फैमिली के लिए। जो हमारे पेंशन रूल्स थे, अगर पेंशनर मर जाए तो उसकी विडो या विडोअर को मिलता है, अगर वो ना हो तो उसके बेटे या अनमैरिड बेटी को मिलता है, अगर वो ना हो तो विडोड बेटी को मिलता है, अगर वो ना हो तो डिसीज्ड सन की बीवी को मिलता है, अगर वो ना हो तो डिसीज्ड सन के बेटे को मिलता है, अगर वो ना हो तो डिसीज्ड सन की अनमैरिड डॉटर को मिलता है, अगर वो ना हो तो डिसीज्ड सन की विडो डॉटर को मिलता है, अगर वो ना हो तो वालिद को मिलता है, अगर वो ना हो तो माँ को मिलता है, अगर वो ना हो तो भाई को मिलता है, अगर वो ना हो तो अनमैरिड सिस्टर को मिलता है, अगर वो ना हो तो विडोड सिस्टर को मिलता है, और अगर वो ना हो और किसी और की अभी लायबिलिटी ना बनती हो तो पेंशन सीज हो जाती है, और सीज हुई पेंशन भी दोबारा जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं। तो हमने ये रूल्स चेंज किए, और हालांकि पेंशन सिर्फ जो है जैसे मैंने कहा विडो को और डिपेंडेंट बच्चों को होना चाहिए, हमने साथ माँ बाप भी इंक्लूड किए, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया ताकि जिसको मिल रहा है उससे ना छीना जाए। लेकिन जो सेविंग है तकरीबन पहले साल में 1 रुपए की, उसको इन्वेस्ट करके इंशाल्लाह जो विडोज को पेंशन मिलेगा, जो कि पेंशन का 75% अमाउंट मिलता था, वो हमने 100% कर दिया, ताकि किसी बेवा को एट द टाइम ऑफ नीड अभी ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि हम पैसे बचा रहे हैं, तो ये उसका फायदा है। और आखिरी चीज, और यहां पे मैं दाद दूंगा हमारे जो डीएमजी ऑफिसर्स हैं और हमारे जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने वॉलंटरली ये एग्री किया कि उनकी जो पे रेज है उस इंक्रीज का 20% हिस्सा वो एक पे एज यू गो पेंशन मैकेनिज्म में एनुअल पेंशन पेमेंट्स की तरफ देंगे। तो ये एक होलिस्टिक पैकेज बन गया है और एक मोमेंटम बन गई है। हालांकि फेडरल लेवल पे एक पे एंड पेंशन कमीशन था और है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप इस पे सालों साल सोचें, दुनिया ने हल नहीं निकाले। इंडिया ने यही हल 2003-4 में निकाला था, वरना आज तो इंडिया में खरबों के पेंशन जो है वो होते। तो मेरे ख्याल में ये साल 2 में जो है वो हल हम निकाल सकते, और इस बजट के बाद शौकत तरीन साहब के साथ और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कोशिश करेंगे कि कलेक्टिवली जो है वो आगे जाया जाए।